आज अपने मैं राकेश कुमार, इंस्ट्रक्टर मैकेनिक डीजल। मैं आज आपको टर्बो चार्जर के बारे में बताऊँगा। टर्बो चार्जर की उसका इंजन में क्यों पड़ी और इसका आविष्कार किसने किया। इसका आविष्कार स्विस वैज्ञानिक था, उसने 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बुच्ची नाम के जो वैज्ञानिक था उसने इसका आविष्कार किया था। 1905 ईस्वी में किया था, जो इंजन की एग्जॉस्ट गैसों के से ऊर्जा प्राप्त करके और इंजन के अंदर प्रेशर से हवा भेजता था। इसलिए इसका जो पेटेंट किया था अल्फ्रेड बुच्ची ने किया था 1905 में। इसका पूरे का नाम होता है टर्बो चार्जर, जो डीजल इंजनों में लगाया जाता है ज़्यादातर। तो टर्बो चार्जर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सामान्य जो अपने इंजन होते हैं, जो उसमें जो सक्शन होता है, इंजन में जो सक्शन होता है उसका प्रेशर वायुमंडलीय दाब के अनुसार क्या होता है, कम होता है। उसको प्रेशर से अगर अपना हवा भेजी जाए, ऐसा एक अपना उपकरण लगा दें जिससे उसमें प्रेशर से क्या जाए, उसके अंदर हवा जाए, तो उससे क्या होगी, उसकी वॉल्यूमेट्रिक क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब उसके अंदर हवा जाने की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिससे जो दहन जो प्रक्रिया होगी, आपका जो दहन होगा तो वो क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा, जिससे फ्यूल का पूरा दहन भी हो जाएगा। एक इसका फ़ायदा ये है, अगर जिस इंजन में अगर टर्बो चार्जर लगता है या लगाया जाता है तो उस इंजन की जो क्षमता होती है वो कितने परसेंट बढ़ जाती है, 20 से 30% क्षमता उसकी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए अपने इंजनों में क्या लगाते हैं, टर्बो चार्जर लगाते हैं। और एक जो इंजन में जो फ्यूल का कंजप्शन होता है, फ्यूल का जो कंजप्शन होता है वो 1 से 3% कम भी हो जाता है टर्बो चार्जर लगाने के बाद में। इसलिए अपने आजकल की जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर आपको ट्रैक्टरों में भी आजकल मिलेंगे, आपको टर्बो चार्जर लगे हुए ट्रैक्टर मिलेंगे। तो इसके बारे में आज आपको मैं पूरे डिटेल रूप से बताऊंगा टर्बो चार्जर का। तो इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया कि इंजन की पावर, उसकी एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए अपने इंजन में क्या लगाते हैं, टर्बो चार्जर लगाते हैं। अब देखिए आपको ये दिखाता हूँ मैं टर्बो चार्जर। ये कट मॉडल है, ये इंजन का जो कट मॉडल का जो टर्बो चार्जर है वो दिखाया है। तो इसमें 2 यूनिट मुख्य रूप से होती है। 2 यूनिट कौन कौन सी होती है? तो होती है आपके कंप्रेशन यूनिट, एक होती है टरबाइन यूनिट। कौन कौन सी होती है? दो टाइप की यूनिट होती है। कौन सी होती है? तो होती है टरबाइन यूनिट और एक होती है कंप्रेशन यूनिट। जो टरबाइन यूनिट होती है वो किसके द्वारा, अब ये मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार हो गए, लेकिन टरबाइन यूनिट भी 2 टाइप में होगी आपकी। टरबाइन यूनिट ये जो आपको ये इस कलर की दिखाई दे रही है, इसको हाउसिंग बोलते हैं। टरबाइन यूनिट हाउसिंग होगी। और ये टरबाइन हो गया जो बीच में घूम रहा है, ये क्या हो गया, ये टरबाइन है इसका, ये टरबाइन हो गया। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर ये जो भाग लगा होता है इसका, इसको बोलते हैं टरबाइन यूनिट का इनलेट बोलते हैं इसको। ये टरबाइन यूनिट का क्या है, इनलेट है। यहाँ से जैसे धुआं ये आपके कहाँ लगा होगा, ये जो पार्ट आपका लगा होगा, एग्जॉस्ट जो मैनिफोल्ड होगा, एग्जॉस्ट इंजन का जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होगा उसके ऊपर ये लगेगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर क्या लगेगा, ये लगेगा। और यहाँ से आपकी धुआं बाहर निकलेगा। और जैसे ही धुआं बाहर निकलेगा तो ये धुआं का जो प्रेशर है ये किसके ऊपर पड़ेगा, टरबाइन यूनिट पे पड़ेगा। ये जो टरबाइन है इसके ऊपर पड़ेगा। तो टरबाइन क्या होने लग जाएगा, आपके स्पीड पकड़ेगा, गति पकड़ेगा। क्यों पकड़ेगा गति? क्योंकि यहाँ से आपके क्या होगा, तो ये क्योंकि धुएं का प्रेशर होगा, एग्जॉस्ट गैस का प्रेशर होगा, वो प्रेशर से हवा जैसे गई इसमें तो क्या करेगी, इसको इस व्हील को क्या कर देगी, घुमा देगी। ये व्हील जब घूमेगा तो ये व्हील और ये जो आपका कंप्रेशन व्हील है, ये इन दोनों की शाफ्ट क्या होती है, एक होती है स्टील शाफ्ट। स्टील शाफ्ट से ये जुड़ी होती है दोनों। तो ये टरबाइन व्हील और ये कंप्रेशन व्हील। तो ये जो टरबाइन व्हील है ये जैसे गति बढ़ेगा, इसके आरपीएम बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके जो आरपीएम होते हैं अमूमन इस इंजनों में जो टरबाइन के जो आरपीएम होते हैं वो 1 लाख आरपीएम होते हैं। 1 लाख आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट है। 1 मिनट के अंदर 1 लाख चक्कर काटते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। ये जैसे ये धुआं बाहर निकलेगा तो यहाँ से धुआं आपके बाहर निकल जाएगा। ये इसका क्या हो गया, टरबाइन यूनिट का ये क्या हो गया, आउटलेट हो गया। ये क्या हो गया, इनलेट हो गया। टरबाइन यूनिट का ये इनलेट हो गया और ये टरबाइन यूनिट का आउटलेट हो गया। यहाँ से धुआं आपका क्या निकल जाएगा, बाहर। क्योंकि ये अपकेंद्रियबल टाइप की बनी हुई है, इसकी जो प्लेटें अपकेंद्रिय टाइप की, बाहर की तरफ ये हवा को क्या करती है, फेंक दिया और ये धुआं आपके इससे बाहर निकलेगा। जैसे इसमें धुआं बाहर निकलेगा तो आजकल जो BS4 BS6 जो गाड़ियाँ आई है तो उसमें इसके आगे क्या लगा देते हैं, कैटेलाइट कन्वर्टर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं,
कैटेलाइट कन्वर्टर। तो कैटेलाइट कन्वर्टर क्या करेगा, आपका काम क्या करेगा, जो गैस से आपकी प्रदूषित जो गैस से होगी, जो वातावरण में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि BS4 BS6 का मेन उद्देश्य ये है कि जो गैस से आपके वातावरण में जो जा रही है वो क्या जानी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए क्या हो, बढ़िया हो, हानिकारक नहीं हो। तो उस गैस को साफ करने के लिए इसके आगे क्या लगा देते हैं, कैटेलाइट कन्वर्टर। और कैटेलाइट कन्वर्टर के कैटेलाइट कन्वर्टर के बाद में क्या होगा, आपके वो लग जाएगा, आपका मफलर लग जाएगा, और मफलर से आपके धुआं बाहर निकल जाएगा। तो ये इसमें सिस्टम बना होता है। तो ये टरबाइन व्हील हो गया। टरबाइन व्हील के बाद में देखिए कि जो दूसरी यूनिट है इसको बोलते हैं कंप्रेशन व्हील। ये कंप्रेशन व्हील है। तो ये कंप्रेशन व्हील का इनलेट ये हो गया, ये इनलेट है इसका, क्योंकि जैसे ये एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा ये इसको गति किससे प्राप्त होगी, इसको एग्जॉस्ट गैसों के द्वारा गति प्राप्त होगी। ये एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर के कारण ये आपकी ये क्या घूमेगा, आपके टरबाइन व्हील घूमेगा। तो इसके घूमने के कारण ये जो कंप्रेशन व्हील है, क्योंकि ये दोनों एक शाफ्ट पे लगे हुए हैं, तो कंप्रेशन व्हील भी क्या होगा, आपके घूमेगा। लेकिन इसकी जो ये ब्लेडें या इम्पेलर टाइप ये जो बनाया हुआ है, तो इसकी जो ब्लेडें इस टाइप की बनाई हुई है कि ये बाहर की हवा को जैसे ये घूमता है तो ये बाहर की हवा को क्या करता है, सक्शन करता है। क्या करता है, सक्शन करता है। तो सक्शन करेगा तो ये बाहर की हवा को क्या करेगा, खींचेगा, प्रेशर से क्या करेगा, खींचेगा। इसके आगे क्या लगा होगा, आपके एयर क्लीनर लगा होगा। क्या लगा होगा, एयर क्लीनर। एयर क्लीनर का मेन काम क्या होता है, हवा को साफ करके इसके अंदर भेजेगा। जैसे इसके अंदर हवा आपकी जाएगी तो हवा ये प्रेशर से, ये बाहर के होते हुए ये प्रेशर से यहाँ से आपके आउटलेट, ये इसका कंप्रेशन व्हील का क्या हो गया, आउटलेट हो गया। यहाँ से आपकी हवा क्या निकलेगी, प्रेशर से हवा बाहर निकलेगी। तो जैसे आपकी प्रेशर से हवा बाहर निकलेगी तो इसके, क्योंकि वो हवा प्रेशर से जा रही है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। गर्म हो जाती है तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए इससे आगे क्या लगाते हैं, एक कूलर लगा देते हैं, एयर कूलर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, एयर कूलर। एयर कूलर लगाने के बाद में आपकी ये हवा आपके इनलेट है मैनिफोल्ड में जाएगी। किस में जाएगी, इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी। तो इनलेट मैनिफोल्ड में जैसे ये गैस से जाएगी तो वो क्या होगा, आपका इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर जो उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार उससे थोड़ी ज़्यादा क्षमता से हवा उसमें एनी टाइम बहता रहेगा। तो आजकल के जो इंजन होते हैं, जैसे आपके ऊंचाई पे जो जाते हैं, पहाड़ों पे जो इंजन चलते हैं, तो उनमें क्या लगे होते हैं, जो टर्बो चार्जर लगे होते हैं, तो वो इंजन आपके क्या होगा, आसानी पूर्वक आपके पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएगा। नहीं तो आपका टर्बो चार्जर नहीं लगा हुआ तो इंजन को बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा और वो आपको क्या होगा, पूरा लोड खींच नहीं पाएगा। इसलिए अपने यहाँ से क्या लगाते हैं, इंजन में टर्बो चार्जर लगाते हैं। तो ये यहाँ से आपके इनलेट मैनिफोल्ड में चला गया। इनलेट मैनिफोल्ड में जाकर आप जैसे सक्शन स्ट्रोक होगा तो उसमें ये आपकी कैसे चली गई। तो इसमें एक बात वो ध्यान रखने वाली है कि ये जो टर्बो चार्जर लगा होता है, इसमें ये देखिए ऑयल के लिए ऑयल गैलरी बनी हुई है इसमें। यहाँ से आपके जो इंजन की जो मेन ऑयल गैलरी है या वहाँ से अलग पार्ट से जो गैलरी है वो गैलरी यहाँ जोड़ेंगे इसमें। यहाँ जोड़ने के बाद में वो ऑयल किस में जाएगा, इसकी जो बेरिंग लगे होते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा पार्ट है, आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन ये बहुत महंगा पार्ट होता है। तो ये 60-65 हज़ार रुपये का आता है कम से कम। तो ये यहाँ से जैसे ऑयल आएगा ना, तो ये ऑयल इसके जो इसमें जो बेरिंग लगे हैं या जो बुश लगे या बेरिंग लगे हैं उनमें क्या पूंछना चाहिए, ऑयल पूंछना चाहिए। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। जिन गाड़ियों में टर्बो लगा होता है तो आपके उसमें जो डैशबोर्ड होता है उसमें आपके एक इंडिकेटर जल जाएगा। जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आइडल स्पीड पे रखना आपको, 1 मिनट या 2 मिनट। अलग अलग इंजनों की अलग अलग है, जैसे अशोक लैंड की अलग है, आपको टाटा की अलग है। तो ये निर्धारित किया हुआ है। तो वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये टर्बो के अंदर क्या हो जाना चाहिए, ऑयल का क्या हो जाना चाहिए, संचरण हो जाना चाहिए। नहीं तो संचरण नहीं होगा तो क्या होगा, लुब्रिकेंट नहीं होगा। तो लुब्रिकेंट होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके आरपीएम क्या होते हैं, 1 लाख आरपीएम होते हैं। अगर आपके लुब्रिकेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा और इसके जो बेरिंग है ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसके ये इसका टरबाइन व्हील हो गया और ये क्या हो गया, कंप्रेशन व्हील हो गया। ये एक शाफ्ट पर ही होते हैं। जैसे ये घूमेगा तो ये तो धुआं आपके क्या निकाल रहा है, यहाँ से बाहर निकाल रहा है। और इसकी जो ब्लेडें हैं या फिन्स है, ये जो इसकी टरबाइन ये कंप्रेशन व्हील की वो इस टाइप की बनी है कि बाहर की हवा को क्या खींचेगा, अंदर खींचेगा। अंदर से खींच कर ये क्या भेजेगा, यहाँ से प्रेशर से भेजेगा। तो इसकी जो बॉडी बनी होती है, ये ज़्यादातर आपके एग्जॉस्ट जो टरबाइन व्हील की जो बॉडी बनी होगी वो आपकी किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की बनी होगी। किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें से जो गर्म गैसें होती है, जो एग्जॉस्ट गैसें होती हैं वो क्या होती है, गर्म होती है। उसके कारण गर्मी के कारण ये इसकी बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी हमेशा किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की बनी होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि इसकी आपकी कास्ट आयरन की भी, आपकी एल्यूमिनियम एलॉय की भी हो सकती है या कास्ट आयरन की भी हो सकती है। लेकिन ये आपके एग्जॉस्ट
जो टरबाइन व्हील है उसकी बॉडी हमेशा किसकी बनी होगी, कास्ट आयरन की बनी होगी। तो ये 2 यूनिट होगी आपकी, ये टरबाइन व्हील यूनिट होगी और ये कंप्रेशन व्हील। और ये यहाँ इसके ऑयल के लिए ऑयल सीधर दिया हुआ है, यहाँ से ऑयल गैलरी दी हुई है, तो एक बेयरिंग में आपको क्या करेगी, ऑयल कर देगी। तो ये पूरा आपका टर्बो चार्जर है। तो इससे आपके इंजन की क्षमता बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपके ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।